एक माह के अंदर-अंदर ना सिर्फ मैंने 1000 सब्सक्राइबर अपनाए बल्कि 4000 वॉच टाइम का टारगेट भी कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन नहीं करेंगे इतने कम टाइम में मैंने ये किस तरह किया, किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके किया। तो आज मैं यही चीज़ें आप सबसे डिस्कस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ना आज मैं उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ जो है डिमोटिवेट हुए में पड़े हैं और उनको नहीं समझ आ रहा, इतने सालों से वो मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं उनको आ रहा। तो मैं बस आज अपनी ये मोटिवेशनल स्टोरी सबके साथ इसीलिए अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ, सबके साथ, क्योंकि मैं भी डीमोटिवेट होके बैठी हुई थी किसी टाइम पे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और बस आप यकीन करें मेरी मतलब 5वीं छठी वीडियो जो है ना वो रैंक पे जाना शुरू हो गई। तो बस मैंने सोचा मैं कुछ और चीज़ें मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे जो मैंने चीज़ें बेयर की हैं, जो सीखी हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि किसी ना किसी का भला हो जाए। और बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी। ये तो मेरा ये 40 दिन में तो मैंने अपना चैनल मोनेटाइज़ किया, बल्कि इससे भी कम टाइम है, 30 दिनों में, 1 माह के अंदर-अंदर हो गया था। बल्कि अगर अच्छी वीडियो हो ना तो इस मेरी एक वीडियो से ही रैंकिंग पकड़ ली थी मेरे चैनल ने। मैं बताऊँ, मैं 2019 से आई हुई हूँ, यकीन करें। मेरा 2019 में मैंने जो है ना अक्टूबर में, हाँ, मैंने अक्टूबर के मंथ में ना मैंने वीडियो बनाई अपनी। वैसे ही मैंने रिकॉर्ड की, मुझे तो उससे पहले पता ही नहीं था यूट्यूब वीडियोज़ भी लोग डालते हैं। क्योंकि मैं बस एमफ़िल कर रही थी अपना, तो मेरा बस इस सारा का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई से था। प्रेजेंटेशन, क्विज़ेज़, बस आप यही सोच रहे होते हैं, विकिपीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल विकिपीडिया, या फिर ड्रामास कोई देख लेते हैं, कोई अच्छा लगे, या फिर कोई एंटरटेनमेंट शो देख लेते हैं। तो बस मेरी लाइफ़ इस हद तक थी। तो फिर मैंने 2019 में ना ऐसे ही ना व्लॉगिंग, मैंने कुछ व्लॉग्स देखे, कुछ कुकिंग चैनल मैंने सबसे पहले, क्योंकि मुझे उससे पहले कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। तो आप यकीन करें मैंने कुकिंग चैनल देखना स्टार्ट किया। किचन विद आमना बहुत ही फेमस जो है वो चैनल है। तो उससे मुझे किचन और फूड फेयर, इन 2 चैनल्स को मैंने देखना शुरू किया और मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ कुकिंग में। तो मैंने कहा चलो मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने ऐसे हँसी मज़ाक में ना वीडियो रिकॉर्ड कर ली, 2 वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली कुकिंग। एक मैंने भिंडी की वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने कलेजी बनाई मैंने उसकी। फर्स्ट टाइम बनाई और मैंने फर्स्ट टाइम ही वीडियो रिकॉर्ड कर ली। फिर उसके बाद 2020 आया, उसमें लॉकडाउन हो गया। मार्च में 13 मार्च आई गेस, अभी डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 13 मार्च के बाद ही लॉकडाउन हुआ था या 13 मार्च को हुआ था। तो लॉकडाउन में कुछ करने को नहीं था, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हो गई, हर चीज़ बंद हो गई। तो मैं घर में बिल्कुल, और मैं ऐसी बंदी थी कि मैं कभी भी घर ना, मैं टिक के नहीं बैठ सकती, मैंने कुछ ना कुछ करना होता है। यानी कि जब मुझे वेकेशंस होती थी ना तो मैं कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ना अप्लाई कर देती थी। तो मैं घर नहीं बैठती थी, मैं साथ साथ अर्निंग भी कर रही थी अपनी। तो उस 3 माह में ना कहीं इंटर्नशिप की जा सकती थी, ना कहीं जॉब कर की जा सकती थी, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ थी, कोई काम नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं। और मुझे यूट्यूब चैनल का कख भी नहीं पता था, जिसको कहते हैं ना वाई भी पता हो नहीं पता था। तो मैंने सबसे पहले, टेक्निकल तनवीर अहमद हैं, सर तनवीर अहमद, तो मैंने उनकी वीडियोज़ ऐसे ही देखना शुरू की कि किस तरह यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो बस यही देखा यूट्यूब चैनल क्यों बनाते हैं, अब आगे क्या करना है क्या नहीं। तो वो कहते हैं ना आपको जितनी चीज़ चाहिए होती है तो बस आप उतना ही देखते हैं, आगे की आपको परवाह नहीं होती। जबकि वो अपनी वीडियोस में कह रहे होते हैं कि हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वो वीडियो देखी और मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया अपना लैपटॉप पे बैठ के। अच्छा जी, कर लिया क्रिएट, फिर मैं कुकिंग चैनल मैंने बना लिया। उस कुकिंग चैनल का नेम भी मैं बताऊँगी अपनी आगे वाली वीडियोज़ में, वो अभी तक है मेरा यूट्यूब पे, लेकिन बस उसके साथ क्या हुआ मैं डिटेल में आज इसलिए बात नहीं करी क्योंकि मेरा टॉपिक सिर्फ आपको मोटिवेट करना है। उसके बाद यकीन करें 2020 से मैंने वीडियो स्टार्ट की कुकिंग चैनल पे। इतनी मेहनत मैंने की, इतनी मेहनत की, आपको पता है कुकिंग पे जिस बंदी को कुकिंग का सी भी नहीं आता है वो फर्स्ट टाइम में चीज़ें बनाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मज़ेदार कुकिंग करना शुरू हो गई। और ये देख देख के लोगों को, पहले देखती थी वीडियो, फिर एक्सपेरिमेंट करती थी और फिर रिकॉर्ड कर लेती थी। और इस तरह मैंने केक्स बनाना शुरू कर दिए। तो वो बंदी जिसको ऑमलेट नहीं बनाना आता था उसने केक बनाना शुरू कर दिए यूट्यूब चैनल की बदौलत। क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट था कि मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करनी है वीडियो, तो मैंने कुछ अच्छा बनाना है। तो बिरयानी, पुलाव, बड़ी चीज़ें मैं बनाती गई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। फिर रमज़ान आया, रमज़ान में भी डबल ट्रिपल मेहनत मैंने करना स्टार्ट की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने क्या गलती की, मैंने सारे अपने, जैसे यूट्यूब चैनल बनाया ना, सारे रिलेटिव्स को, सारी फ्रेंड्स को, मतलब जगह जगह। और मुझे याद है मेरे 200 सब्सक्राइबर ना एक दिन में हो गए। क्यों? क्योंकि वो 200 के 200 मेरे जान पहचान वाले लोग थे। ऊपर से फिर 200 के बाद
300 हो गए, मतलब आगे 1 माह के बाद 300 सब्सक्राइबर हो गए। मैं बड़ी खुश, और व्यूज़ आए सिर्फ 50-60, लेकिन मैं बहुत खुश कि मैंने 2 माह के अंदर अंदर मैंने 300 सब्सक्राइबर कर लिया। वाओ, ये तो बड़ा अच्छा टाइम है। लेकिन फिर मैंने मतलब मैं गलती करती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, और मैं खुश होती जा रही थी उस गलती पे। 2020 भी गुजर गया, 2021 आ गया, और मेरे 350 सब्सक्राइबर से ऊपर जाए ही ना। और फिर व्यूज़ जो पहले 60-70 आते थे वो चले गए 20-15 पे। व्यूज़ बहुत कम आना शुरू हो गए, क्योंकि जिन फैमिली मेम्बर्स को, जिन दोस्तों को मैंने चैनल दिया हुआ था वो देखते ही नहीं थे। शुरू में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, देखी चैनल वीडियोस, और फिर उन्होंने इंटरेस्ट खो दिया। इस यूनिवर्सिटी जाती थी, वहाँ डिफरेंट कंप्यूटर लैब में जाके तो वहाँ अपना चैनल ऑन कर दिया करती थी, म्यूट करके, कि चलो मेरी वीडियो के ना व्यूज़ आते जाए। तो वो भी नहीं, व्यूज़, मैं जिस दिन नहीं जाती थी व्यूज़ नहीं होते थे। लॉकडाउन में तो बिल्कुल नहीं होना शुरू हुए। फिर 2021 में बड़ी मेहनत की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 2022 आया, तो मैंने ना बस बीच में ना मैं, क्योंकि मतलब पूरा 1 साल 1.5 साल मैंने मेहनत की, और मतलब वो मेहनत भी आप समझ लें, मतलब बिना पाँव के मेहनत थी, बिना, वो कहते हैं ना, गाड़ी के पहिए और गाड़ी के ब्रेक्स ही ना पता हो तो फिर गाड़ी कैसे चल सकती है। तो बस फिर मैंने इसी तरह मेहनत की। मुझे कोई एसईओ, कोई डिस्क्रिप्शन कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ वीडियो अपलोड करती थी, दैट्स इट। मेहनत बहुत करती थी बनाने में चीज़ें, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन बस वो प्रोसेस मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। फिर ऐसे ही 2022 आया, तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। फिर बस मैंने 2022 में मैंने उस चैनल को, मैंने कहा शायद ये, मुझे किसी ने बताया मेरा ये चैनल डेड हो चुका है, इस पे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने उस चैनल को छोड़ा। फिर मैं ना पोइट्री बड़ी अच्छी करती होती थी, तो अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलो मैं अपना, मुझे काफ़ी लोगों ने काफ़ी मरतबा कहा था कि तुम अपनी पोइट्री का कोई चैनल बनाओ, कुछ करो। तो मैंने फेसबुक का पेज बनाया हुआ था अपनी पोइट्री का, उसमें माशाल्लाह से मुझे ना 8K फॉलोवर्स वहाँ पे गेन हो चुके, 2022 की बात है। तो मैंने कहा चलो इसी, मैं ना यूट्यूब चैनल बनाती हूँ इसी के थ्रू। फिर मैंने पोइट्री का चैनल बनाया, लेकिन उसमें मैं शॉर्ट्स वीडियो सिर्फ ऐड करती थी। उसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, मेरे 1K सब्सक्राइबर बहुत ईजीली हो गए, हर चीज़ होगी, लेकिन व्यूज़ वही 1K 2K बस इतने ही आते थे। तो मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा चल रहा है। फिर वो उसमें बस मेरा जो है बेटे की पैदाइश हो गई, तो बस उन दिनों में मैंने वीडियो अपलोड करना छोड़ दी, उसमें मेरा टाइम इधर उधर हो गया। तो उसकी भी रिटेंशन जो है ना, ऑडियंस रिटेंशन, वो डाउन होना शुरू हो गई उस चैनल की भी। और शॉर्ट वीडियो थी, उसमें वॉच टाइम कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे अच्छे खासे, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा था। फिर टेंशन की बात। फिर जी 2023 की बात है, इसी ईयर की। तो फिर मैंने सोचा चलो जी अब ना मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने ऐसे ही ना एक दफ़ा घर में ही मैंने डेकोरेशन की कोई चीज़ बनाई, तो मुझे किसी ने ऐसे ही क्लिक किया कि तुम इसके थ्रू होम मेकिंग की टिप्स क्यों नहीं देती, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ हमें होम मेकिंग जो है ना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो फिर मैं भी एज स्टूडेंट से जब हाउसवाइफ मतलब बनी, तो मैंने कहा चलो इस पे बनाते हैं। ये व्लॉगिंग के साथ साथ ये भी देती हूँ। मैंने पहले कुछ वीडियोस व्लॉगिंग की ऐड की, उसमें व्यूज़ कम आए। मैंने जब टिप्स फॉर मॉम, क्योंकि मैं भी अब मॉम बन चुकी थी, मुझे पता था जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, अक्सर न्यू मॉम्स उन चीज़ों से गुजर रही होती हैं, चलो उस पर करती हूँ। तो फिर मैंने ना जब 3-4 वीडियोस बनाई ना, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने कहा मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, 3 साल 4 साल हो गया मेरी गलती, कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ पे मैं अटकी हुई हूँ, क्यों अटकी हूँ। फिर आप यकीन नहीं करेंगे, फिर मैंने दोबारा सर तनवीर अहमद का चैनल, टेक का चैनल ओपन किया। वहाँ पे मैंने सारी की सारी वीडियोस गौर से सुनी, और फिर मुझे पता चला कि एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी होता है जिसको फिल किया जाता है, आप उसको ऐसे इट इज़ नहीं कर सकते। टाइटल भी होता है, कुछ ऐसी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, टैग्स होते हैं जिनको आपने, कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स। फिर मुझे एसईओ का पता चला, कीवर्ड्स का पता चला, टाइटल्स का पता चला। फिर मैंने उसके ऊपर मेहनत की। यकीन करें, वीडियो बनाने के बाद मैं बैठ जाती थी, 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हर चीज़ मैंने सारी के सारे सॉफ्टवेयर्स निकाले, उन पे मैंने रिसर्च की, वर्क किया कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट होगा मेरे लिए। और फिर बस उस पे मैंने मेहनत स्टार्ट की, और माशाल्लाह से मैंने जैसे ही, और फिर ये भी मज़े की बात बताऊँ, ये 40 दिन जो मैंने आपको थंबनेल पे नज़र आने, इससे बहुत कम टाइम पे मैंने प्रोग्रेस की है। आप यकीन करें, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की, उसके बाद मैं चली गई, मेरी कज़न की शादी थी इस्लामाबाद। मैं वहाँ से आई हूँ, मैंने 1 हफ़्ता वो शादी अटेंड की है। उसके बाद मैंने कहा मेरा तो ये चैनल भी डेड हो गया होगा, अब कोई फ़ायदा नहीं, व्यूज़ आ नहीं रहे। फिर मैंने कहा चलो यार डालती तो मैंने उससे पहले सारी नॉलेज ली हुई थी, अपनी कॉपी सारी मैंने बनाई हुई थी, मैंने क्या क्या चीज़ें करनी है। और मैंने एक ही वीडियो डाली है, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ, एसईओ के साथ, ईच एंड एवरीथिंग जो रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब पॉलिसी के अकॉर्डिंगली।
और यकीन करें मैं इतनी खुश, जब मैं सुबह उठी तो उस पर 10K व्यूज़ थे। यानी जिस बंदी के 1K व्यू नहीं आता था किसी वीडियो पे, उस पे 10K व्यू एकदम से आ गए। और मैं इतनी खुश, और यकीन करें वो 10K मैं बार बार चेक करती थी अपना YT स्टूडियोज़ में, 11K 12K 13K, वो वीडियो ऊपर जाती जा रही थी, जाती जा रही थी। और उससे मेरे एक दिन में सब्सक्राइबर 700 बढ़ गया। यानी कि 700 प्लस सब्सक्राइबर मैंने एक दिन में जो है गेन किए। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग कहते हैं ना वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है ना, अपना कंटेंट जो है वो सॉलिड है, तो हर चीज़ आपने अच्छे से की हुई है, एसईओ, टाइटल, टैग, और मेरा वॉच टाइम माशाल्लाह दिनों में बढ़ा था और मिनटों में कंप्लीट हुआ है मेरा वॉच टाइम, और मैं इतनी खुश। और उसके बिल्कुल 4-5 दिन बाद मैंने, जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करती रही, उनकी रैंकिंग ऊपर जाती गई, वो भी 5K 6K 10K 15K। और फिर इस तरह मेरा वॉच टाइम मैंने मतलब 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट किया। तो मतलब मैं इसलिए मैंने ये डायरी साथ साथ रखी है ताकि मैं आपको बता सकूं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, वो टोटल 6 चीज़ें हैं, 6 पॉइंट है, लिख लें। अभी मैं डिटेल में वीडियो नहीं बना रही, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल में आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगी कि आपने किस तरीके से करना है, क्योंकि तो इसीलिए उन 6 पॉइंट्स को डिटेल में आप लोग अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जो चीज़ें हेडिंग्स आपको मैं बता रही हूँ, सबसे पहले अपने चैनल का नेम आपने यूनिक रखना है, जो किसी और का ना हो, अगर है भी तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस करके आपने उसको यूनिक कर लेना है, ताकि जो भी सर्च करे आपका जो है ना यूट्यूब चैनल, वो सबसे टॉप पे आ सके, किसी और का ना आए। जैसे आपने देखा है मेरे यूट्यूब चैनल का नेम पलवशा है, काफ़ी ज़्यादा पलवशा है, तो मैंने होम मेकर पलवशा रख लिया, ताकि इससे क्या होता है मेरा चैनल जो है वो टॉप पे आ जाता है। सेकंड चीज़, आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने जो है रेगुलर रहना है इस चीज़ में। थर्ड चीज़, आपने कीवर्ड्स जो हैं वो आपने ट्रेंडिंग सेलेक्ट करने हैं, वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं, अगेन मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी अगर आप लोगों के मुझे कमेंट्स आएंगे तो। टाइटल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो क्वालिटी तो ऑफ कोर्स है ही, वो तो सबसे फर्स्ट पे आती है, और आपका सॉलिड कंटेंट, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इनको आपने जो है ना सबसे पहले सोच समझ के फिर वीडियोस यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करना है, ताकि आपको किसी भी चीज़ की मुश्किल ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करें ना, तो उससे पहले बैकअप पे आपने अपनी 10 से 12 वीडियोज़ बना के रख लेनी है, ताकि कभी इंसान का दिल नहीं करता, बीमार होता है, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, तो आपके पास बैकअप में वीडियोस मौजूद हों, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। एंड बिलीव मी, आप लोग मुझे दुआएं देंगे, ना सिर्फ आपके 1000 सब्सक्राइबर्स खुद बहुत कंप्लीट होंगे, बल्कि आपका 4000 वॉच टाइम, जो 4000 घंटे वॉच टाइम हमारा कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेता, वो मिनटों में कंप्लीट होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बस आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेना है। आइएगा, मैं आपको अगर डिटेल में वीडियो इसके ऊपर बना सकी, क्योंकि ये सिर्फ मैंने स्टोरी बताई है अपनी लाइफ की, एक्सपीरियंस की, कि मैंने किस तरह आफ्टर फेलियर जो है वो कामयाबी हासिल की यूट्यूब पे। क्योंकि आपने हार नहीं मानी, मैं भी एक जगह पे डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन फिर मुझे था कि मैंने यूट्यूब पे ही करना है जो करना है, क्योंकि एक बंदे को शौक़ आता है ना, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, तो मेरा यूट्यूब पे ना इंटरेस्ट हो गया था कि बस मैंने करना है, तो इसी को कंटिन्यू करना है और अपना नाम बनाना है यूट्यूब पे। तो बस यही चीज़ें हैं। और आपने अपनी ऑडियंस को ना इंटरेस्ट अपने ऊपर दिलवाना है, ताकि वो आपको देखे, उनके पास रीज़न हो आपको देखने के लिए। कोई भी ऐसी गलत चीज़ ना बता दें अपनी ऑडियंस को, यानी कि बस आप ये सोचें मेरी वीडियो हिट हो जाए, बस ये चीज़ मैं किसी और ने बताई है उसको बता के आप अपनी वीडियो हिट कर लें। वीडियो हिट करने की बात नहीं होती, अपने जो है ना ऑर्गेनिक फॉलोवर्स जो हैं उनको बनाने की बात होती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक तभी आती है जब आप ऑथेंटिक चीज़ बताते हैं, जब आप बिल्कुल रियल चीज़ बताते हैं, फेकनेस बिल्कुल छोड़ दें अपने में से, जो आप हैं खुद हैं वो आप जो है वही दिखाएं और दूसरों को बताएं सही चीज़। और आपको पता है ये इस्लाम में भी है, हमारा तो दीन ही हमें ये सिखाता है कि अच्छी बात किसी को बताना भी सदका जारिया है। तो अल्लाह ताला ने तो इसमें भी इतनी बड़ी नेकी कर दी है, तो इसीलिए किसी को अपने अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी को गलत चीज़ मत बताएं। अब इतनी रेमेडीज़ हैं मैं बता सकती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मैं वही चीज़ बताती हूँ जो मैंने अप्लाई की है अपने ऊपर, ताकि वो चीज़ ऑथेंटिक हो और आपके किसी ना किसी काम आ सके।
सो बस आज की इसीलिए मोटिवेशनल वीडियो का यही पर्पस था कि जो डीमोटिवेट हुए हुए हैं, जो हार चुके हैं, वो बिल्कुल ना उम्मीद मत हों, क्योंकि हर वो आपने जो है सूरह अलम नशरा फ़इन्ना माल उसरी युस्रा वइन्ना माल उसरी युस्रा, हर मुश्किल के बाद जो है ना आसानी है। तो बस ये सोच लें कि जितना गिरोगे अल्लाह सुब्हाना तआला आपको उतना ही ऊपर लेकर जाएगा। बस ना उम्मीद नहीं होना, कंसिस्टेंट रहें अपने इरादों में, मतलब अपनी चीज़ों में, और अल्लाह ताला देखिए आपको किस तरह कामयाबी देता है। बस कुछ नॉलेज गेन करके जो है उस चीज़ पे चलें। विदाउट नॉलेज तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बस मेरा पहला यही है कि जब भी यूट्यूब चैनल पे आएँ तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका नॉलेज लेकर आएँ, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब का भला करे, हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।